साथियों, पूरा देश कह रहा है कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। पूरे देश के विपक्षी व जनता भी अब सड़कों पर उतर रही है कि हमें ईवीएम बिल्कुल नहीं चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में एक ऐसी वारदात हो चुकी है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी भी अब सड़कों पर उतर चुकी है कि अब हमें ईवीएम नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के एक गांव में कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस गांव के लोगों का दावा है कि हम सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन उसका वोट कहां गया। पूरा गांव का जितना भी ग्रामीण लोग हैं वो सब सड़कों पर उतर चुके हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के बड़ी खबर आज आपको बताएंगे। वही सबसे बड़ी खबर, 26 तारीख को संविधान दिवस मनाने वाला युवक 27 तारीख को सुसाइड कैसे कर सकता है। इसके पीछे की क्या षड्यंत्र है, क्या चाल है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के बड़ी खबर है, इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, राम जी गौतम को फिर से एक बड़ा पद मिल चुका है बसपा में, ये भी आपको बताएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में दलितों पर जब अत्याचार होता है और जब अपराधी मुस्लिम होता है या ओबीसी होता है, तब बहुजन चिंतक की चुप्पी इस तरह से हो जाती है कि दलित समाज सबसे बड़ा दुश्मन ओबीसी का हो जाता है। कोई ओबीसी के लोग नहीं बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी खबर योगी को लेकर के है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को लेकर के है। वहीं हमारे समाज के लोगों को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। साथियों, क्या हमारे समाज के युवा जो तमाम संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम संगठन में जा रहे हैं, क्या उनको पता है कि इस संगठन में जाने के बाद हमारी पढ़ाई पर क्या असर आएगा? क्या उन्हें पता है कि इस संगठन में जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा? बहुत सारे युवा जो हैं वो संगठन में जा कर के अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं और अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। मायावती जी ने, काशीराम साहब ने इसीलिए छात्र संघ का निर्माण नहीं किया था। बड़ी खबर है, आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संभल में जो घटना घटी है उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने संभल में अफरा तफरी किया है, फूंक किया है और ईंटें ढेले बरसाए गए हैं, गोलीबारी की गई है, आगजनी की गई है, उन सारे चीज़ों का भरपाई उन्हीं दंगाइयों के प्रॉपर्टी से किया जाएगा। योगी सरकार का ये बड़ा आदेश है कि जितने दंगाई थे उनकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी और उस पैसे से सरकार के खजाने में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया जाएगा। योगी बाबा का संभल हिंसा पर बयान, सभी दंगाइयों के पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे, संपत्ति के नुकसान का भरपाई दंगाइयों के संपत्ति को बेचकर किया जाएगा, सभी दंगाई पर एनएसए लगाया जाएगा। 20 से ज़्यादा जिहादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलडोजर पर एक्शन भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि बाबा का कहना है दंगाइयों को इतना दबा दिया जाएगा कि दोबारा पत्थरबाजी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बहराइच में इतना आगजनी हुआ है, हिंदू संगठनों ने इतना आगजनी किया कि तमाम मुसलमानों के घर बर्बाद हो गए थे, लेकिन किसी के घर पर भी बुलडोज़र नहीं चला। संभल में मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलने का ऐलान हो चुका है और मुसलमानों के चहेते अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, ना ही संसद में बोल रहे हैं और ना ही टीवी पर बोल रहे हैं। अगर वो मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, 25% आबादी के पक्ष में बोलेंगे, तो उनका मानना है कि हमारा 60% आबादी वाला जो हिंदू समाज है वो नाराज हो जाएगा। और आज भी मुसलमान उनके पीछे चिपका हुआ है फेविकोल की तरह। आपको बता दें, मायावती जी ने इस पर खुला विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध किया था, साथ में योगी आदित्यनाथ का भी विरोध किया था। मस्जिद को लेकर के बड़ी बात मायावती जी ने भी जारी किया था, लेकिन मायावती जी से पूरा समाज जो है दूर भाग रहा है, जो मुस्लिम समाज है और दलित समाज भी भाग रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि शिवपुरी में जब नारद दलित की हत्या की गई और हत्यारा जो है वो ओबीसी समाज से है, तब कोई भी ओबीसी या एससी या एसटी के जो बहुजन चिंतक हैं वो ओबीसी हत्यारे का नाम नहीं लिख रहे हैं। फिलहाल बसपा के तमाम पदाधिकारियों ने उन पर एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी भी करवा दी है।
सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने रामजी गौतम को अब उत्तराखंड का भी प्रभारी बना दिया है। लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है और बहन जी अपने तमाम पदाधिकारियों को बड़ा बड़ा पद देती जा रही हैं। खैर, इस पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को विचार करने की जरूरत है। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सोचिए, और बौद्धों का दावा है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, कि जहां खोदोगे वहां बौद्ध ही मिलेंगे। देश बुद्ध से चलेगा, युद्ध से नहीं। अब कुछ नए नवेले जो सनातनी उपजे हैं, उनका कहना है कि बौद्ध सनातन धर्म से हैं, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल गलत है। बौद्ध 563 ईसा से हैं, जब भारत में सनातन नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाने वाली याचिका कब दायर होगी, गौरवपाल का कहना है। आप कल्पना नहीं कर सकते, तमाम हिंदू संगठनों ने मंदिरों और मस्जिदों पर याचिका दायर की है कि जहां मस्जिद है वहां मंदिर जरूर थी। दुखद खबर है, देवराज कुमार बौद्ध ने लिखा कि बड़ी दुखद खबर है, अभी सुबह हमारे सामने आई है। हमारे बहुत ही कर्मठ साथी संदीप चौधरी जी, जो कल की रैली में साथ थे और खुशी थे, कोई समस्या नहीं थी, आज उनका शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। हमें हत्या की आशंका है, अतः प्रशासन मामले की संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई करे। तो सोचिए, जो व्यक्ति संघर्षशील होगा, जो अम्बेडकराइड होगा, वो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी सुसाइड कर लेगा किसी के उकसाने से या किसी के बहकाने से। वो अपने आप में ज़रूर विचार करता है हर बात को लेकर के, उसके बाद कुछ निर्णय लेता है। और बहुजन समाज, खासकर जो बौद्ध को मानते हैं, वो लोग तो बिल्कुल ऐसी गलत काम नहीं करते हैं। इस मामले को ज़रूर संज्ञान में लिया जाए। और सबसे बड़ी खबर, ईवीएम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम से कोई चुनाव नहीं चाहता, फिर चुनाव क्यों हो रहा है? जो ईवीएम है दोस्तों, वो जुबान से कहने से नहीं हटेगा। संसद से पास होकर ईवीएम आया है और संसद से पास होकर के ही ईवीएम जाएगा। अब सवाल है कि कितने सांसद के समर्थन से ईवीएम वापस होगा। तो राहुल गांधी के पास, अखिलेश यादव जी के पास पर्याप्त सांसद हैं। दोनों लोग अगर मिल करके संसद में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा दें और सदन में इस बिल को पास करवा लें, तो ईवीएम एक चुटकी में हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम के लिए उकसाते हैं ताकि कार्यकर्ता ईवीएम के लिए उकसें और एक्टिव रहें। बस मामला यही है। मैं यही कहूँगा कि चुनाव तो ईवीएम से ना हो, लेकिन फिर कहूँगा कि जब सत्ता में आप लोग हैं, विपक्ष में बैठे हैं, 150 से प्लस सांसद आप लोगों के पास है गठबंधन के पास, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? क्या जनता को सिर्फ पिटवाना चाहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और इस मुद्दे की तहत वह भारत जोड़ो यात्रा भी करेंगे। सोचिए, एक नया माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं और इस बात से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी सीखना चाहिए कि हमें कोई ना कोई मुद्दा लेकर के पूरे भारत के लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें अवगत हो कि पार्टी अभी कार्यरत है। बाकी आप लोग बसपा के बारे में जरूर 2 शब्द लिखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।